पांवटा साहिब के टोका नगला गांव में पिछले कई वर्षों से पेयजल और सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जल शक्ति विभाग आईपीएच के अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। गांव के किसान इस समस्या से बेहद परेशान है। उन्हें पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने से फसलें भी प्रभावित हो रही है। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और किसानों की फसलें भी सुरक्षित रह सके। फिलहाल ग्रामीण विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है और जल्द उम्मीद लगा रहे हैं कि पुरानी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। भरती है और कितने परिवारों को उसी टंकी से पानी ये कम से कम 100 परिवार हैं। तो अभी गर्मी में उससे गुजारा चल रहा है और पशुओं को पानी देने के लिए भी मजबूर हैं। कहीं दो के दे रहे हैं। के सामने है, इसको 2 साल हो गए, इसको बिल्कुल पहले ये फटा हुआ था ना, छिना हुआ था, अब बिल्कुल फट गया है पैर। मतलब खेतों तक होगी तब ये धान लगेंगे। अभी आपके सामने खेत सूखे पड़े हैं बिल्कुल ही। और जब इनके बाद गुहार लगाते हैं तो बस एक संतावना के नाम से बोलते हैं कि हम एक कर देंगे। अगर आज के बाद भी कोई इस पर शोध नहीं लेता है तो कल से जो हमारे किसान हैं वो धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे, और जिसका जिम्मेवार सिर्फ आईपीएच के एक्शन और उसके एसडीओ होंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, एक एसडीओ यहाँ पर 4 सब डिवीजन देख रहा है। बताइए वो कैसे काम कर पाएगा। एक्शन को बार बार बोलने के बाद भी उनके कान पर जो नहीं रेंगती है। सिंचाई की लाइन आपके सामने है, आपको दिखा दिया है मौके पर। पानी की जो टंकी है वो 10 घंटे से 12 घंटे के बीच में भर रही है, और जिसके ऊपर कम से कम 100 से 200 परिवारों का गुजारा है। महिलाएं इतनी परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है। पीने के लिए नालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये नाला है आपके सामने, इससे लोग अपने पशुओं को और अपने पानी का इंतजाम कर रहे हैं। एक्शन को बार बार बोल दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास एक ही जवाब है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं सरकार से भी यही विनती करूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा। मेरी माननीय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे आईपीएच के मिनिस्टर हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी हाथ जोड़कर पूरे किसानों की तरफ से कि ऐसे अधिकारियों पर अगर आपने लगाम नहीं खसी तो आपके लिए आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। मैं तो इतना ही कहूँगा। मैम जो साहब को भी कई बार लिखित में दे चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर किसी की आंख अभी तक नहीं खुल रही है। और हमारा कहना यही है कि अगर में आप देख पाएंगे कि रंगत उड़ी पड़ी है कि कैसे अपने धान लगाएंगे। और किसान भी बात करना चाहते हैं आपसे। हमारा फसल से ही ताल्लुकात है, और ये पाइप आपने देख ही लिया है। ये कम से कम भी 2-3 साल हो चुके हैं। ये बिल्कुल फटा हुआ है और ना ही हमारे खेतों को पानी आ रहा है, और हम इस कारण बहुत दुखी हैं। अब हमने डिपार्टमेंट को बोला है कि ये हमारा काम किया जाए, तो उन्होंने काम भी नहीं किया है। क्या पाइप लगना है, 2 पाइप सिर्फ। 1-2 पाइप लगने हैं, और पीछे उसके लिए बजट पूरा गला हुआ है। 3-4 जगह से डिस्कनेक्ट हुई है। तो डिपार्टमेंट वाले हमारा सुनेंगे तो ठीक कर देंगे, तब तो कोई चक्कर नहीं है। यानी हम एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब के पास धरना देंगे। टैंक है पानी का, इसमें जितनी भी लाइनें हैं, छोटी या बड़ी, सारी की सारी ब्लॉक पड़ी है। सप्लाई जहाँ पर पानी का टैंक है वहाँ पे सप्लाई आगे नहीं हो रही है। और जो भी लाइन दबी हुई है सारी की सारी वो गल चुकी, सड़ चुकी। उसमें कोई ज्वाइंट ठीक नहीं है।